ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सेम टू सेम आपके 10th के बोर्ड के पेपर में दिखेगा। और ये जो थ्योरम 6.1 दिख रही है ये सेम टू सेम आपके बोर्ड के पेपर में मिलेगा। ये थ्योरम 5 नंबर की होगी। तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पर अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो भाई चलिए शुरू करते हैं मैथ्स चैप्टर वन जिसका नाम है रियल नंबर। तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, बस यही 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो रियल नंबर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन क्या, बस यही 5 में से आएंगे। और अगर एक्स्ट्रा आ भी जाए तो इसी सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, आप आराम से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। पर हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप पूरे ट्रिक भूल जाओगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सेकंड जो है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, और उसमें वेरीफाई एंड रिलेशनशिप करना है। तो वेरीफाई रिलेशनशिप आप कर दोगे, ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू डे के हो जाएगा। फिर थर्ड जो है, दो पॉजिटिव दिया रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू ए फोर बी फाइव। तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ के उसमें एक्सप्रेस करना है। तो जो हाईएस्ट होगा वो एलसीएम होगा, और जो लोएस्ट होगा वो एचसीएफ होगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और फोर्थ है इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। भाई ये क्वेश्चन बोर्ड का कोई ऐसा ईयर नहीं रहा होगा जिसमें ना आया हो इरेशनल नंबर प्रूव करने को। ये तो भाई हर साल आता है। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर टू है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का है फाइंड द जीरोस ऑफ द नंबर। ग्राफ दिया रहेगा, उसके बाद आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो बहुत ही ईजी है। फिर सेकंड है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक। इसमें जीरोस फाइंड करना अल्फ़ा बीटा, और उसके बाद रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। और जो तीसरा दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और उसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसका इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। भाई ये तो बहुत ईजी है। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड ए पोलिनोमियल हुज जीरोज आर एक्सप्रेस्ड एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा एंड बीटा की। तो यहाँ पे दिया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो भाई तुम खुद से कर लोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और बोर्ड्स में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादातर एनसीईआरटी ही आते हैं, और बोर्ड में जो भी होता है उसमें 95% एनसीईआरटी आता है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर थ्री जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो एनसीईआरटी का ही है, पर दूसरा वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला इंपॉर्टेंट कौन सा है। चलिए उससे पहले पहला वाली देख लेते हैं। फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशन आर कौन सी। ये इसमें फाइंड करना है कि इक्वेशन जो दिया है कंसिस्टेंट है या नहीं है। और जो सेकंड वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन दैट पेयर लीनियर। इसमें वो वैल्यू दी रहेगी, आपको बताना होगा कि लीनियर है मतलब पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसमें ये तो आपको बुक में पढ़ा होगा, ये तो आपके बुक का ही है। इसमें 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा ऐसे करके जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप किसी एक से करना। अगर दोनों से अगर दो करोगे तो अगर जो नीचे सही वाला होगा टीचर उसे तो काट देगा, पर जो गलत वाला होगा ना उसमें नंबर दे देगा, और उसमें आपको कम नंबर दे देगा। तो इसलिए आपको जो अच्छे से आता हो बस उसी से करना, और एक बार ही करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स में फिक्स चार्ज, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन, रिवर्स डिजिट, ये सब वाले वर्ड प्रॉब्लम आएगा। भाई ये जो थर्ड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको फोर्थ वाला जो दिख रहा है ना यही। इसमें आपको एग्जाम्पल में चले जाना, आपको करना क्या है, आप एग्जाम्पल में चले जाना, वहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो अब बात करते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट। गिवन इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, उसमें आपको फाइंड द नेचर, आपको रूट की नेचर फाइंड करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चलिए देखते हैं सेकंड नेचर ऑफ रूट्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेचर ऑफ रूट गिवन रहेगा, अब आपको वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इफ़, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ -3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x + px -15 इक्वल टू 0 while the quadratic equation x - 4x - x = 0 हैज़ इक्वल रूट। इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने जो थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला देखा था वो वाला, जो k x² अल्फ़ा और बीटा वाला था, आप उसी में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जैसे जो नीचे दे रखा है वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। उसके बाद जो है फोर्थ है व्हाट प्रॉब्लम्स। ये तो आपने एग्जांपल्स में देखे होंगे, चैप्टर 4 के एनसीईआरटी एग्जांपल्स में दिए हुए हैं कि कैसे कैसे स्पीड ऑफ लाइट वाला और टाइम टेकन बाय टैप टू फिल द वाटर और टैंक वाला जो है, ये क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और ये वाला हर साल पूछा जाता है और ये 3 नंबर का आता है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये जो एग्जाम्पल में से है, एग्जाम्पल में से एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला है फाइंड द एंड टर्म ऑफ द बिगनिंग और एंड। बिगनिंग और एंड का एंड टर्म फाइंड करना है। सेकंड है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। 2 एपी गिवन है, उसमें से हम S = n/2 वाला फॉर्मूला लगा के हम कॉमन डिफरेंस पता लगाएंगे। ये तो बहुत ईजी है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी गिवन है और ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और फिर जो थर्ड फाइंड द n फॉर विच द n टर्म टू, वो n टर्म फाइंड करना है जिसके लिए n का जो गिवन टर्म है वो इक्वल दिया गया है, मतलब इक्वल आ जाए। फोर्थ है केस स्टडी क्वेश्चन, और किस पे बेस्ड होगा, n टर्म और सम ऑफ n टर्म। तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल वैसे दिया है, सीट्स इन ऑडिटोरियम, प्रोडक्शन इन nth ईयर, सेविंग इन nth ईयर, नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड etc। जैसे एनसीईआरटी का तुम एक एग्जाम्पल देख लेना, या फिर लास्ट वाला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10th वाला, उसमें तुम जाके देखना कि वहाँ पे पोटैटो वाला है। उसमें दिखाता है कि एक पोटैटो ऐसे 3 पोटैटो करके 1 3 5 8 ऐसे 3 का गैप करके ऐसे देते रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और एपी के जो हैं, हो सके तो तुम बाहर से क्वेश्चन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दूंगा बाहर के क्वेश्चंस का। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ट्रायंगल्स में मेन पॉइंट क्या है। तो मेन है बीपीटी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। बीपीटी स्टेटमेंट भी आएगा, लिखने को आएगा, बीपीटी थ्योरम स्पेंड करो, और थर्ड आएगा, मतलब बीपीटी थ्योरम आएगा लिखने को, और फिर आएगा बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने को। फिर फाइंडिंग एक्स यूजिंग बीपीटी, फाइंडिंग एक्स यूजिंग सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। और जो बीपीटी थ्योरम प्रूव करने का जो दूसरा मेथड है वो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जो है मीडियन रिलेटेड प्रूफ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में 100 बार पूछा जा चुका है, मतलब हर बार पूछा जाता है भाई, जितने बार भी आया है ना बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आता है। भले ही क्वेश्चन थोड़ा अलग हो पर रहता यही है, बेस बिल्कुल सेम यही रहता है। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अनदर साइड्स आर डिवाइड। ये रेशियो वाला, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं ये तो करके ही जाना भाई। एनसीईआरटी अपने एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग भाई फालतू की बुक करने में लग जाते हो। तो मैं बताता हूँ, ये जो एनसीईआरटी का 6 चैप्टर का ये जो ट्रायंगल है, ये थ्योरम है एक, जिसमें एक ट्रायंगल में अगर एक साइड से हम दूसरी साइड पे लाइन खींचते हैं तो वो 2 साइड में डिवाइड हो जाता है, यही है। तो देखते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला है फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, उसमें से हमें एक को निकालना होगा, उसमें रेशियो गिवन रहेगा। फिर देखते हैं सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही √x² - y², वही वाला करना है।
और फिर थर्ड जो है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेंट्रोइड, मीडियन, मिड पॉइंट, ट्राइसेक्शन। ये तो थर्ड थर्ड क्वेश्चन तो ईजी है। और जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वही आएगा, जैसे ऊपर कुछ लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो भाई हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। इनसे उनकी भी मदद हो जाएगी और आपको भी थैंक यू बोल देंगे, वो उनको लगेगा कि आप उनकी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें गिवन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमें फाइंड करना है। तो ये देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2016 में आ चुका है, और ये 2024 में भी आया है, और ये 2023 में भी आया था, और 22 में भी आया था। तो भाई इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2025 में भी आए, और क्यों ना आएगा भाई, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो देखते हैं ये क्वेश्चन इसमें साइन ए गिवन है 3/5 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ये तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें साइन कोस टेन ये सब फाइंड करना है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आएगा, या फिर उनके रेसिप्रोकल करके आएगा, जैसे साइन अपॉन कोस, टेन अपॉन सेक, ऐसे वाला आएगा। थर्ड जो है प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज़ पे आएगा, जैसे 10, 30 की वैल्यू ये सब करके। फोर्थ जो है प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बेस्ड आएगा, तो यही है बस। फिर चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो पहला जो है एंगल और हाइट फाइंड करनी है, लेंथ बेस्ड ऑन सन एलिवेशन। तो ये तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, सन के एलिवेशन से एंगल फाइंड करना है। भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको एलिवेशन दिया रहेगा, मतलब दिखाएगा कि सन इतने डिग्री पे है, तो हमको एक दो एंगल दिया रहेगा, एक तो 90 होगा और फिर एक गिवन होगा 60, हमें इधर वाला फाइंड करना है, तो इधर वाला 120 ऐसे आएगा। फिर सेकंड हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग, टावर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सब तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके जाना। और थर्ड जो है, थर्ड डिस्टेंस बिटवीन कार, शिप और टू पीपल, जैसे कार, शिप और दो पीपल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा। ये सब जो क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड के पेपर में आप ये वीडियो देख लो और आपके 90+ ना आए, भाई मेरा नाम बदल देना, ये 100% आएगा ही आएगा। और सारे जो चैप्टर के हैं वो लाइन वाइज है, इसलिए एक भी मिस मत करना। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। तो सर्कल्स में जो क्वेश्चन है, पहला जो है लेंथ ऑफ रेडियस और कॉर्ड और टेंजेंट का आएगा। तो लेंथ ऑफ रेडियस, कॉर्ड और टेंजेंट, तो ये तो भाई बहुत ईजी है। और सेकंड जो है, सेकंड ये जो आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें हमें पेरीमीटर गिवन नहीं है, इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, और उसके बाद सब कुछ फाइंड करना है, जैसे ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, और तो हमें लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करना है। तो ऐसे ही है। तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो भाई ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसमें भले क्वेश्चंस इजी होते हैं पर आपको फॉर्मूले जो हैं आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आएगा वो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस से एरिया ऑफ सर्कल वाला आएगा। तो इसमें जो मेन जो है वो फॉर्मूले याद कर लेना, और ये याद कर लेना कि मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है। तो इसमें जो दूसरा आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। तो सेगमेंट में मेजर एंड माइनर सेगमेंट का आएगा, तो उसका तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट वही आएगा, मेजर एंड माइनर, तो इसका तो फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ आर्क, इसका भी फॉर्मूला याद कर लोगे। और फिर जो फिफ्थ आएगा रिलेटेड टू रेशियो एरिया, रेशियो दिया रहेगा सर्कल का कितना में ये है, तो उतने में वो होगा। और जो सिक्स्थ वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल गिवन है 1.26 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन। उसका डिस्टेंस मतलब उसका डायमीटर इतना है, तो 500 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर पड़ेगा। द व्हील, और फिर उसके बाद जो मोस्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें आएगा, एक मोटरसाइकिल का व्हील है जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, वो कितने रेवोल्यूशन ट्रैवल करेगा कि वो 11 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। तो मतलब वो पहिया कितने बार घूमेगा
कि वो जो डिस्टेंस कवर करा उसने वो 11 मीटर हो। तो भाई ऐसे लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए भाई 11 चैप्टर में से मैं आपको यही बोलूँगा कि फॉर्मूला याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो पहला है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ अ हाइट बाई प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम द स्मॉलर कोन टू द वोल कोन। तो इसमें हमें CSA और TSA से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि आपको पता है इसमें भी फॉर्मूले हैं। तो इसमें जो सरफेस एरिया, इसमें जो भाई फॉर्मूले का जो पूरा टेबल है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। पर ये है कि इसकी भी ट्रिक है, अगर इसको आप ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, नहीं तो ऐसे अगर याद करते रहोगे तो याद ही करते रह जाओगे। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि आप ट्रिक से याद करो। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, टू क्यूब्स each of side 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 4 सेंटीमीटर, ये तो NCERT का क्वेश्चन है भाई, देख के ही पता चल जाता है। आप लोगों ने तो अभी तो आधी बुक तो ख़त्म कर ही दी होगी, मतलब 2 बार तो NCERT ख़त्म कर ही दी होगी। तो आप तो NCERT के क्वेश्चन कर ही लेना। अगर आपको लगता है कि NCERT नहीं बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर आपको नहीं पता कि NCERT से मेन क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हो। भाई बाहर से क्वेश्चन जो आते हैं वो 95% NCERT से आते हैं, 5% आते हैं बाहर से। अगर आप 5% बस बाहर का करके जाओगे तो आपके 95% छूट जाएंगे। अगर आप 5% बाहर का नहीं भी करोगे तो आप 95% तो कर लोगे, आपके 100 में से 95 नंबर तो आ जाएंगे। और वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें से भी कम से कम 3 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो अगर आप बिना बाहर का करें, मतलब बस अगर आप NCERT करके जाओगे तो आपके 98 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, पहले भाई NCERT कर लो, बाकी बुकों को बाद में देखते रहना। तो भाई मेरा कहना यह है कि पहले NCERT करें, और जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। आपको हम बहुत काम, मतलब आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको मेन क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे बोर्ड पेपर के वक्त। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई पहले वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो को लाइक करने से हमें हौसला मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये है थर्ड, ए वेसल वाला। तो भाई ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर फ्रॉम ए क्यूबोइडल, मतलब एक क्यूबॉइड में से सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक 7 डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है, और फिर एक सिलेंड्रिकल होल किया गया है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, वो ड्रिल्ड आउट, मतलब उसको बाहर निकाल लिया गया है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का, और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7। तो ये 2015 से भाई क्वेश्चन आते चुका है। 2015 से ये 5 बार आ चुका है, मतलब 2015 से लेकर 2017 में आया था, 19 में आया था, 22 में आया था, 21 में, 20 में, ऐसे आ चुका है। मतलब 2015 से लेकर 5 बार आ चुका है, जो कि 2 साल गैप करके आया था। तो हो सकता है कि 2024 में नहीं आया था, तो हो सकता है मतलब कि ये 2025 वाले बोर्ड पेपर में आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, अगर आपको लिखना चाहते तो लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके बहुत काम आएगी। और भाई अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम यही है जो यूट्यूब चैनल का है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF सेंड करते रहता हूँ, जो मतलब यहाँ पे PDF आपको दिखता है, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको PDF सेंड करते रहता हूँ। तो ये तो देख लिया आपने। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में से तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स। तो हमें 3 मेथड यूज़ करके ऑल सब कुछ फाइंड करना है, मतलब 3 मेथड यूज़ करके मीन फाइंड करना है। और स्टेप डेविएशन वाला तो डिलीटेड है। तो सेकंड हमें मोड फाइंड करना है, हमें मोड फाइंड करना है, आप कोई से भी मेथड से कर लो। और जो थर्ड क्वेश्चन है, हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मतलब मीन, मीडियन, मोड, ये आपको बेसिक इनको आना चाहिए और तीनों से आना चाहिए। फोर्थ जो हमें है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन ऑफ मेजर ऑफ सेंटिग्रेड, मतलब ये मीडियन का ही क्वेश्चन है। ये मीडियन आपको मीन, मीडियन, मोड कर लो, आपका हो जाएगा।
फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप टू फाइंड एनी ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन टू द अदर टू। दो टेंडेंसी को लेके यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप हमें यही सब फाइंड करना है। तो भाई ये तो चैप्टर इजी है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें तो भाई क्वेश्चन आपको फेमस क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने फेमस क्वेश्चन बता रखे हैं। नहीं तो यही वीडियो देख लो, इसमें जो क्वेश्चन है भाई इससे बाहर एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। एनसीईआरटी का छोड़ो, पूरे बोर्ड में इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तुम्हारे पेपर में इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला, हमें एक क्वाइन इज टॉस, मतलब वही क्वाइन टॉस किया गया, डेक ऑफ कार्ड, प्लेइंग कार्ड, वो दो क्वाइन को एक साथ उछाला गया, कभी तीन क्वाइन को एक साथ उछाला गया, डाइस वाला क्वेश्चन और क्यूब वाला क्वेश्चन, भाई यही सब तो क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपको मेन जो है, आपको क्वाइन के पॉइंट्स लिखने आने चाहिए, मतलब क्वाइन के जो होते हैं इसकी हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, कैसे कैसे आएगा आपको वो लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद डाइस से रिलेटेड सिंगल क्वेश्चंस आएगा। डाइस में बोला था ना मैंने, डाइस का देखो 1 2 2 3 ऐसे कैसे का मतलब आया, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यही वाला डाइस वाला क्वेश्चन, डाइस वाला देखो जो हेड टेल वाला है वो आपको लिखना आना चाहिए बस, और जो डाइस वाला है, डाइस वाला आपको लिखना आना चाहिए। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करो। हम आपको 10th में टॉप कर देंगे, 98% आपके मैथ और साइंस मिला के बिल्कुल लिवा सकते हैं भाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो पूरे बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट में आपके 98% आने की गारंटी मैं ले सकता हूँ।